में हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है और फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 है, एक्स इक्वल टू पाई पर चेक करना है। तो निकालिए क्या दिया हुआ है, एक्स इक्वल टू पाई पर वैल्यू निकालनी है और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए। तो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू पाई माइनस और एफ एक्स रख दीजिए, लिमिट एक्स टेंस टू पाई माइनस एफ एक्स का मान कितना है वो रखिए, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 और अब लिमिट एच टेंस टू 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई माइनस एच का स्क्वायर और यहाँ पर साइन पाई माइनस एच और ये क्या है आपका 5 है, 5 रख दीजिए। अब देखिए इसमें स्क्वायर करेंगे तो बाकी एच आएगा, एच के स्थान पर 0 आएगा तो मान कितना आएगा, बस पाई स्क्वायर आएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए क्या है, ये तो हमने क्या किया है, ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है उसके स्थान पर डायरेक्ट रखना बताया था आपको पहले, 2 पाई एच आता है। तो यहाँ पर एच, ये एच 0 ये एच 0 केवल क्या रह जाता है, पाई स्क्वायर रह जाता है। यहाँ पर एच के स्थान पर 0 हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा, केवल साइन पाई, और साइन पाई का मान कितना आता है 0, तो ये आ गया 0। यहाँ देखिए ये क्या है आपका प्लस 5, तो आंसर कितना आया, पाई स्क्वायर प्लस 5 आया। और उसी प्रकार हम क्या निकाल लेंगे फिर, RHL निकालिए सेम, लिमिट एक्स टेंस टू पाई प्लस और एफ एक्स का मान हम डायरेक्ट रख देते हैं, चलो अब साइन एक्स प्लस 5 और रखिए फिर लिमिट एक्स के स्थान पर एच रख देते हैं और पाई प्लस एच रख दीजिए एक्स के स्थान पर, और ये आपका माइनस साइन पाई प्लस एच और ये आपका क्या है प्लस 5, ये दिया हुआ है, रख दिया वैल्यू, पाई प्लस एच रख दिए, पाई प्लस था तो। अब पहले की तरह करिए, एच तो 0 ही होना है, पाई स्क्वायर बच गया, अंदर क्या बचा, देखिए डायरेक्ट रख देते हैं अभी हम, साइन एच 0 हो जाता है साइन पाई, और साइन पाई का मान कितना आता है 0 आता है, और क्या बचा प्लस 5, तो आंसर कितना आया, पाई स्क्वायर प्लस 5 आया। और आगे देखिए क्या बचेगा, क्या और क्या निकालना है हमें, एफ एक्स निकालना है, किस पर, पाई पर निकालना है, और भाई ये आप सीधा वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, तो क्या होगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा, साइन पाई आएगा और प्लस 5 आएगा, तो पाई स्क्वायर बचा और साइन पाई का मान फिर 0 हो जाएगा और प्लस 5 आया, तो क्या आया, ठीक है, इतना ही मान आएगा तीनों केसों में। तो आपको पता चल गया हमें कि क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ एक्स इक्वल टू पाई, तीनों का मान कितना है भाई आपका, पाई स्क्वायर प्लस 5 है, और जो कि क्या है इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पर उसके बाद हम क्या लिख देंगे कि एफ एक्स क्या है आपका, ये कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक, और ये आपका हो गया क्लियर। देखिए यहाँ पर आपको ये याद रखने की, ये ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, सीधा क्या रखना है, इसके स्थान पर 0, साइन पाई का मान हमें पता ही है आपका 0 होता है, बात खत्म, ज़्यादा लंबे उस फेर में नहीं पढ़ना है, सीधा सिंपल काम करना है बस। ऐसे ही यहाँ पर पाई माइनस एच स्क्वायर हो रहा है, समझो एच के स्थान पर 0 हो गया, क्या बचा केवल पाई, और पाई का स्क्वायर सीधा लिख दो, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। हाँ तो बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फंक्शन दिया हुआ है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये मान कब लेना है हमें, ये वैल्यू कब लेनी है, जब एक्स का मान नॉट इक्वल टू 0 हो। तो हमने बताया था नॉट इक्वल टू 0 में हम क्या क्या लेते हैं, लेस देन वाला केस लेते हैं और ग्रेटर देन वाला केस लेते हैं। तो दोनों वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0 के अंदर लेनी होती है, और एक्स इक्वल टू 0 पर चेक कर रहे हैं कंटिन्यूटी। तो पहले देखिए, वैसे तो आपको क्या करना है यहाँ पर, जल्दी करने के लिए क्या कंसेप्ट है इसका, यहाँ पर आप पहले जैसे हमने शॉर्टकट बताया था, डायरेक्ट यहाँ पर 0 रख के देख लें, यदि दोनों जगह मान बराबर आ रहे हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो इसका मतलब वो कंटिन्यूअस है, और कंटिन्यूअस है तो हमें लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और एफ ए तीनों वैल्यू निकालनी है।
और यदि आपको पहले ही यहाँ पर ये पता चल जाता है कि ये कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है, तब आपको क्या करना है, एक ऊपर से निकालना है, एक नीचे से निकालना है। ऐसा नहीं करना है कि दोनों ऊपर से निकाल लिए और फिर ये निकाल लिया, ऐसा नहीं करना है। मीन्स लेफ्ट हैंड राइट हैंड नहीं निकालने हैं, डायरेक्ट एक निकालना है, केवल लेफ्ट हैंड, फिर डायरेक्ट एफ निकालना है, ठीक है। राइट हैंड निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कुछ टाइम जो है आपका वो बच जाएगा। तो इस तरह से चलना है। और जब पता चल रहा है कि यहाँ पर हम 0 रखें तो साइन 0 होगा, साइन 0 का मतलब 0 और कॉस 0 का मतलब 1, तो आंसर आया -1। ऊपर आंसर आ रहा है -1 और नीचे कितना दिया हुआ है -1, तो इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है। तो ये हमें पहले से पता चल रहा है, तो इसमें हमें तीनों ही निकालने हैं, क्योंकि कंटिन्यूस तो है ही, तो तीनों ही निकालने हैं इसमें। देखिए तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस और fx, और fx का मान कितना है, 0 माइनस मीन्स 0 से कम वैल्यू के लिए कितना दिया हुआ है, यही फंक्शन लेना है, तो sin x माइनस cos x लेना है। अब लिमिट x के स्थान पर हम h कर देंगे, h टेंस टू 0 और वैल्यू रख दीजिए, क्या होगा sin 0, x के स्थान पर क्या लिखना है 0 माइनस h, और यहाँ भी क्या लिखेंगे 0 माइनस h। अब h के स्थान पर 0 कर देंगे तो कितना आंसर आएगा, यहाँ पर sin 0 आएगा, और यहाँ भी आपका क्या आएगा cos 0। sin 0 तो 0 ही होता है और cos 0 कितना होता है 1, तो आंसर आया -1। इसी तरह से फिर इसमें हमें पहले से पता चल रहा है क्या कि एक कंटिन्यूस फंक्शन है, इसलिए हम इसमें राइट हैंड भी निकाल रहे हैं, नहीं तो डायरेक्ट एफ निकालते हैं यहाँ पर। तो राइट हैंड लिमिट निकालिए, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, और fx का मान दोनों केस में हम पहले ही बता चुके हैं, दोनों में क्या है सेम है। fx का मान रख दीजिए sin x माइनस cos x, और लिमिट s टेंस टू 0 sin 0 प्लस h हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ भी आपका cos 0 प्लस h हो जाएगा। अब इसका मान sin h के स्थान पर 0 रख देंगे तो पहले की तरह सेम होना है, sin 0 cos 0, ये आपका 0 और ये आपका 1, -1 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, x इक्वल टू 0 रख के निकालना है। तो फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कितना दिया हुआ है वो देखिए, ये रहा आपका कितना दिया हुआ है यहाँ पर, x इक्वल टू 0 पर मान कितना है -1 है, तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या आ गया, x इक्वल टू 0 पर वैल्यू आ गई -1 के बराबर। तो इसका मतलब fx क्या है, fx कैसा फंक्शन आ गया, इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। हाँ तो बच्चों देखिए ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है cos x अपन पाई माइनस 2x, वैल्यू कब होगी, जब x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 है। तो अभी हमने जैसा बताया था नॉट इक्वल टू होता है तो क्या है, दो केस बनते हैं, एक लेस देन वाला और एक ग्रेटर देन वाला, ठीक है। और ये आपका बराबर पर है, ये इक्वल टू पर, तो आपको लेके चलने, करिए सिद्ध करिए पहले। तो यहाँ पर ये हम पहले देखिए, आपके लिए ज़्यादा बेस्ट क्या है, इसमें पहले एक इसमें से निकालें एक इसमें से निकालें, ठीक है। यदि नहीं भी पता होता है तो भी यदि दोनों बराबर आते हैं तो ही तीसरा निकालें, नहीं तो ना निकालें, सीधी कॉन्सेप्ट है। तो देखिए किस पर चेक कर रहे हैं, x इक्वल टू पाई बाई 2 पर चेक करना है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस और fx, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस fx का मान कितना है k cos x और पाई माइनस 2x। अब फिर h टेंस टू 0 रखना है और k के x के स्थान पर क्या रखना है, पाई बाई 2 माइनस h रखना है। नीचे देखिए पाई 2 और x के स्थान पर भी सेम रखेंगे, पाई बाई 2 माइनस h रखेंगे, ये हो गया। अब देखिए आगे क्या होगा,
हमें पता है cos 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा क्या होता है, 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो क्या हो जाएगा के साइन एच हो जाएगा। नीचे देखिए, अब 2 से 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, खोलेंगे तो क्या होगा, 2 से 2 कट गया, कितना बच गया, पाई माइनस पाई बच गया। और -2 का माइनस एच से करेंगे तो कितना आएगा, प्लस आ जाएगा और 2h आ जाएगा। तो ये तो आपका कैंसिल ही हो गया। और क्या बचा वो देखिए अब आप, लिमिट h टेंड्स टू 0 के साइन एच तो ऊपर बचा और नीचे क्या बचा आपका 2h बता। अब इस k/2 को हम आगे लिख देंगे क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। k/2 आगे आ गया और क्या बचा अंदर, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h। और इसका मान कितना होता है 1, तो मान कितना आ गया भाई, k/2 आ गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ दिया हुआ है, पहले से पता है हमें कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x का मान कितना होता है 1 होता है। तो इसलिए इसका मान कितना आ गया भाई, 1 आ गया और इसका आंसर आ गया इतना। अब देखिए, अब राइट हैंड भी इसी फंक्शन से निकालना है, तो राइट हैंड नहीं निकालना है पहले हम क्या निकालेंगे, एफ ए निकालेंगे। तो एफ ए निकालिए, एफ एक्स इक्वल टू ए पर है, ए मीन्स पाई/2 पर कितना मान दिया हुआ है 3 और इसका मान कितना, ये मान इक्वेशन फर्स्ट है और ये कितना है सेकंड है। तो अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना था, ये जो फंक्शन है आपका ये कंटिन्यूअस दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है यहाँ पर, फाइंड वैल्यू ऑफ के है, ये फाइंड वैल्यू ऑफ के का मान निकालना है हमें। कब निकालना है, जब ये कंटिन्यूअस फंक्शन दिया हुआ है। तो कंटिन्यूअस दिया हुआ था तो क्या किया हमने, लिमिट निकाल दी इसके ऊपर से और एफ ए निकाल दिया इससे। और हमें पता है कि तीनों बराबर होते हैं तो क्या होता है, कंटिन्यूअस होते हैं तो तीनों बराबर हो जाते हैं। एफ एक्स इक्वल टू ए पर बराबर है, क्यों, क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक, तो बराबर कर दीजिए, मीन्स क्या है, k/2 का मान किसके बराबर हो जाएगा 3 के, और k का मान कितना आ जाएगा 2 इधर चला जाएगा, कितना आ गया 6। तो k का मान कितना है आपका